मैं निवेदन करूंगा आपसे, जब तुम्हारा जन्म हुआ था साथ में कुछ लेकर नहीं आए। ये शरीर भी माता पिता के सहयोग से प्राप्त हुआ है, ये भी तुम्हारा कोई इसमें वो ज्यादा नहीं है, बस तुमने कर्म संस्कार बनाए हैं मनुष्य शरीर मिल जाए, पर इसमें माता पिता का ज्यादा श्रेय योगदान है, ये शरीर मिला। और ये भी कहते लोग खाली हाथ पैदा हो गए, हाथ में कुछ लाए थे, लाए तो थे थोड़ा कुछ, क्या लाए थे? माँ के पेट का मैल लेकर आए थे, मुट्ठी बंधी थी, मुट्ठी जब माँ ने खोला तो उसमें मैल निकला, माँ सोचती इसमें सोने का सिक्का लेकर आया होगा, वो पागल मैल लेकर आया। तो माँ ने तुम्हारी मुट्ठी का मैल धोया, हाथों का मैल धोया, पेट का मैल धोया, मुंह का मैल धोया, आंखों का मैल धोया, टट्टी पेशाब का मैल धोया, सारा धोया, और 2 साल तक तुम्हारा मैल धोती रही, टट्टी पेशाब धोती रही, तुम मैल लेकर पैदा हुए थे, तुमको धो धो करके माँ ने तुम्हारे शरीर को निर्मल बनाया, और मन के अंदर इतना मैल लेकर पैदा हुए थे, उसको कोई सदगुरु और संत सत्संग के जल से, भक्ति के साबुन से धो धो करके तुम्हारे मन को निर्मल बनाता है। इसलिए सदगुरु को भी माँ का स्थान दिया गया, सदगुरु को पिता का स्थान दिया गया, सदगुरु को भगवान का स्थान दिया गया, और माँ को माँ का स्थान दिया गया। सदगुरु में माँ, भगवान और पिता तीनों का रूप समाया होता है। इसलिए सदगुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, पढ़ा है? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुस च सखा तुमेव। एक आदमी मंदिर में दर्शन करने गया, उसकी पत्नी भी गई, बच्चे भी गए, तो उसने भगवान की तरफ हाथ उठाया, जोड़ा हाथ और बोला, तुमेव माता च पिता तुमेव। भगवान खुश हो गया, ऐसा व्यक्ति आया है, मुझे माँ भी कह रहा है और पिता भी कह रहा है, 2 in 1 बना दिया, एक ही में माता पिता जोड़ दिया, अब इसके ऊपर तो कृपा करनी पड़ेगी। फिर उसके मन में याद आ गया, मेरे जूते चप्पल कहाँ? फिर चप्पल जूता की तरफ ध्यान गया, कोई ले तो नहीं गया, तो हाथ जुड़े हैं, मुंह से मंत्र चल रहा है, और चेहरा मुड़ गया, हाथ मुड़ गए, तो जूतों की तरफ देखकर कहता है, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। पड़ोस में दूसरा आदमी सुन रहा था, वाह ये जूते चप्पल तेरे बंधु सखा है, उधर हाथ जोड़ के मंत्र बोल रहा है। फिर देखा बच्चे भीड़ में इधर उधर तो नहीं हो गए, तो बच्चों की तरफ हाथ जोड़े जोड़े मुड़ कर देखा, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, तुम ही सब कुछ हो बेटा, यही रहना। पड़ोस में खड़ा दूसरा भक्त हंस रहा है कि इसका दिमाग फेल है कि बात ठीक कह रहा है। फिर देखा इतनी भीड़ में पत्नी को इधर उधर तो नहीं होगी, पतियों को अपनी पत्नी की बड़ी चिंता रहती है, सत्संग में भी आकर बैठते हैं तो हर 10 मिनट बाद मुड़कर देख लेते हैं मेरी देवी कहाँ है। मैं तो देखता हूं ना मजे की बात, वो हमारा संजय बेलदौर का बेटा मुखिया, वो उधर बैठता था, तो मैंने कहा तो चूक सकता, तेरी पत्नी जिधर उधर बैठता, अब अपनी पत्नी के साथ बैठता, देखता रहता। और अपने माल की चिंता भी करना चाहिए, लापरवाही तो करना ही नहीं चाहिए। और इस दुनिया में सबको केयर करना पड़ता है, आपकी पत्नी हो उसको भी केयर कीजिए, आपका पति है उसको भी आप केयर कीजिए, गुरु को भी केयर कीजिए, सुरक्षित उनको रखिए। जो पत्नी अपने पति को केयर नहीं कर पाती है तो उसका पति सबसे पहले होटल में जाता है, और होटल के बाद बोतल में जाता है, और बोतल के बाद टोटल में जाता है, फिर उसका पति रह ही नहीं जाता है। इसलिए बुद्धिमान पत्नी अपने पति को होटल बहुत कम जाने देती है, होटल से टेस्टफुल भोजन घर में बनाकर खिलाती है। उसका पति होटल की तरफ नहीं मुड़ता, घर की तरफ मुड़ता है, और जिसका पति घर की तरफ मुड़ता है वो घर ही का रहता है, वो फिर टोटल बोतल में नहीं जाता है। इसलिए भोजन अच्छा बनाकर खिलाया करो, प्रेम से परोस कर खिलाया करो, गुस्सा न किया करो। ये मत कहा करो मैं खा चुकी हूँ तुम्हें खाना है तो खा लो, ये भी मत कहा करो
खाना हो खा लो, भूखों मर जाओगे, मैं नहीं जानती हूँ, ऐसा बोलोगी, एक दिन तेरा पति होटल में चला जाएगा। और वहाँ होटल में भी परोसने वाले कर्मचारी बड़े कोमल हाथों से परोसते हैं। अगर वहाँ मन लग गया तो धीरे धीरे बोतल में चला जाएगा, दारू पीने लगेगा, और बोतल में जाने के बाद फिर टोटल में चला जाएगा। तेरा पति तेरे काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए पतियों से मीठा बोलना चाहिए, पुचकार के रखना चाहिए, जादू मार के रखना चाहिए। इधर उधर जाने नहीं देना चाहिए। अब पति लोग खुश है कि कल से सब पुचकारेंगे हमको। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। इतना मंत्र बोला बच्चों की ओर देखकर। फिर अपनी पत्नी की याद आ गई उसको कि पत्नी है कि भीड़ में खो गई है। तो पत्नी की ओर मुड़ा, हाथ जुड़ा है और चेहरा मुड़ा और मंत्र बोल रहा है। तो पत्नी की ओर क्या मंत्र बोला? तुमेव सर्वम मम देव देव। तो पत्नी खुश हो गई। पत्नी जो फूल ले गई थी देवता पर चढ़ाने के लिए, अपने पति के ऊपर चढ़ा दिया। बोले लौटो यहीं से, हम सब देवियों की देवी हम और तुम मेरे देवता तुम, न लौटो, भगवान की जरूरत। दोनों लौट के आ गए। वास्तव में पति को पति देव कहा जाता है और नारी को बेबी रानी देवी रानी बोला जाता। वर्षा रानी, देवी रानी, बेबी रानी बोला जाता है। ये नाम कहीं ललिता देवी, कहीं सीता देवी और कहीं सुषमा देवी, हर नारी के नाम के आगे देवी शब्द लगता है। और जब तुम्हारी शादी हो जाती तुमको पति देव कहा जाता है। और जिसको देव और देवी की उपाधि मिल जाए उसको बहुत संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि समाज ने तुमको देव और देवी बना दिया है। अब दैत्य के लक्षण नहीं आने चाहिए, अब देवी देवता के गुण आने चाहिए।